अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिस्ट्रिक्ट रामन के एक प्रोग्रेसिव फार्मर से हम आज आपको मिलाएंगे जिनका नाम मजीद अहमद रोनियाल साहब है। सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद एक मैसेज तैयार किया। हम कहेंगे खुद के लिए तो करता है हर कोई, लेकिन काम वो है जो दूसरे भी हमसे सीखे, जो हम करें तो काम हम उसी को कहेंगे और बड़ा काम हम उसी को कहेंगे। तो उनमें से एक है मजीद अहमद रोनियाल साहब। फार्मर कम्युनिटी में इन्होंने जो है एक जागरूक पैदा किया, इन्होंने एक मैसेज इन्होंने दिया कि फार्मिंग को हम कैसे कर सकते हैं और मॉडर्न फार्मिंग किसे कहा जाता है। तो मजीद अहमद रोनियाल साहब, आपका हमारे पेज पे वेलकम हम करते हैं आपको चिनाब वैली फार्मिंग पे, और टाइम देने के लिए शुक्रिया। तो पहले मुख्तसर से आप तारुफ दीजिए और फिर बताइए हमें आपने शुरू कैसे किया था अपनी ज़मींदारी का काम। जी आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मजीद रोनियाल है। मैं पंचायत गांधरी का रहने वाला हूँ। तो मैं एक किसान था जो मक्की लगा लेता था या ज़्यादा था गुंदम लगा लेते थे या सरसों लगा लेते थे। लेकिन महकमा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट, जितने अलाइड सेक्टर्स हैं, सब ने जो है अवेयरनेस कैंप वगैरह करवाए। तो उन कैंपों में जो है हमें एक तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में बताया गया, एक तो नेचुरल फार्मिंग के बारे में। ये तो अभी एक साल से जो है इसका चल रहा है नेचुरल फार्मिंग के लिए। और फार्मिंग के लिए हमें बताया गया मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंप किए गए, उनमें हमें अवेयर किया गया। तो हमने वहाँ से स्टार्ट की। तकरीबन 2012 से मैंने एक शुरुआत कर दी, वो मैरीगोल्ड से, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर। 2012 में आपने फार्मिंग को शुरू किया? जी, फ्लोरिकल्चर मॉडर्न फार्मिंग बताएंगे, ट्रेडिशनल को छोड़ के ट्रेडिशनल से हट के जो है मॉडर्न फार्मिंग, ताकि जो है हमारी जो है इनकम बढ़े। तो 2012 से जब मैंने स्टार्ट किया और पहले साल ही मुझे बहुत अच्छा मुनाफा मिला, मैरीगोल्ड लगा दी। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी रब्ता रहा, उन्होंने भी हमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ उगाने की बात की। सरकारी जो है कई मराद जो है उनके बारे में भी हमें जो है बताया गया, हमें मालूम हुआ। तो हमने वहाँ से जो है मॉडर्न फार्मिंग की तरफ आए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ आए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी आ गए। हमने सब्ज़ियाँ लगाना शुरू कर दी। हमने पोल्ट्री बर्ड भी रखे, माल मवेशी भी रखना शुरू कर दिया। हमने बागवानी भी स्टार्ट कर दी। तो सब्जियों में भी हमारी इनकम बढ़ने लगी। मजीद साहब, कितना मुश्किल था जब 2012 में आपने एकदम यू टर्न ले लिया? क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। कितना मुश्किल काम था तब लोगों को मोटिवेट करना, या पहले खुद घर वालों को या खुद मोटिवेटेड होना कि हम जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसको छोड़ के मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जाएंगे? कितना चैलेंजेबल था ये? देखिए, सबसे पहले तो जब हमने स्टार्ट किया तो हमने ये सोचा कि हमारा जो प्रोड्यूस है ये बिकेगा कहाँ, क्योंकि तब सोर्स नहीं थे, हमारी बिक्री के सोर्स नहीं थे। तो वो बहुत बड़ा, और ख़ासकर जो है अपने घर वालों को भी समझाना बहुत बड़ा एक चैलेंज था। उनको समझाया उस वक्त जाकर, जब पहले तो वो मतलब उन्होंने ये सोचा कि हम घाटे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम मक्की लगा लेते थे तो जितनी जो भी थी बहुत कम मक्की थी। लेकिन इसमें जो था ये नया काम था, इसमें यहाँ ये सोचा जा रहा था कि इसमें कुछ नहीं बनेगा। लेकिन बहरहाल पहले साल ही जब इनकम आना शुरू हो गई तो घर वालों का दिल भी बढ़ा और हमने भी आगे कदम रखना शुरू किया। तो आपका भी एक शौक बढ़ गया कि अगर हम जा रहे हैं तो सही रास्ते पे जा रहे हैं। जी। तो उसके बाद आपने एकदम से मैरीगोल्ड के बाद क्या क्या फसल लगाई जिससे आपको लगा कि यहाँ पे ये चीज़? देखिए, हमने अर्ली क्रॉप, मेज़ अर्ली क्रॉप की शुरुआत की, जबकि हमने मई जून में जो है वो मार्केट में जो है मक्की सप्लाई करना शुरू कर दी। उससे भी हमारी इनकम जो है बहुत आगे गई। तो उसके बाद हमने अर्ली क्रॉप में हमने पॉपकॉर्न की बात की। हमने पॉपकॉर्न लगाना स्टार्ट किया, जिससे हमारी जो है वो इनकम भी बढ़ी, क्योंकि उसका रेट जो था मार्केट में, इस हमारी मेज़ जो लोकल मेज़ है उसके मुकाबले में उस मेज़ का जो है रेट ज़्यादा था। और उसके बाद हमने स्वीट कॉर्न की भी हमने शुरुआत कर दी, और स्वीट कॉर्न भी हमने मार्केट में जो है पहुँचाना शुरू कर दिया। मतलब आज 2024 है, हम आज देख रहे हैं कि आपने बड़ी डेवलपमेंट की है, वहाँ पे बड़ी तरक्की हुई है, आपसे लोग भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर। हालांकि मैंने 2021 के बाद में मतलब नया मैं ज़मींदार हूँ, तो आप मतलब अब क्या रुझान है लोगों को? डिपार्टमेंट की स्कीमें जो है ना, उनसे कितना फ़ायदा उठाया आपने? क्योंकि आजकल जो HRD हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीमें, मतलब चीज़ हम कहेंगे कि अभी जो लोग हैं अनअवेयर उसके बारे में,
तो स्कीमों के फ़ायदे क्या क्या उठाए उसने आपने, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि डिपार्टमेंट क्या स्कीमें दे रहा है, अगर उनको हम करेंगे तो कितना फ़ायदा है। देखिए जो हमारा जोन है ये पहाड़ी जोन है। हमारे पास सबसे चैलेंज है वो है पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक स्कीम दी हमें, ड्रिप इरिगेशन स्कीम, जिसमें बताया गया कि 200 लीटर का पानी आपको एक कनाल में लगेगा 24 घंटे में। तो हमने वहाँ से शुरुआत की, हमने ड्रिप इरिगेशन का काम किया। अभी हमने ड्रिप लगाई है और उसके बाद हमें अवेयर किया गया मल्चिंग के लिए। मल्चिंग भी हमने स्टार्ट की और उसका भी हमें अच्छा मिला, मॉइस्चर वगैरह की जो है कमी नहीं रही। और HADP में अभी लास्ट ईयर जो है HADP जो है लॉन्च हुई, तो उसमें हमें लो कास्ट पॉली हाउस जो है एक हमारा सैंक्शन हुआ। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू हमने वो HADP में जो हमने वो लो कास्ट पॉली हाउस जो तैयार किया, अभी उसमें ऑफ सीज़न सब्जियां चल रही हैं और बहुत जल्दी तैयार हो रही हैं। और काफ़ी जो है मैं काफ़ी प्रोड्यूस जो है मार्केट में पहुंचा के अभी दोबारा उसके अंदर दोबारा कास्ट शुरू कर दी है। नई किस्म की जो है सब्जियाँ लगा रहा हूँ और उससे भी मेरी इनकम बढ़ रही है। और लोग भी हमारे जो है उस काम को देखते हुए लोगों के अंदर भी शौक पैदा हो, उन्होंने भी काम को शुरू किया, वो भी शुरू कर रहे हैं। मतलब आपने लो कास्ट की जो पॉली ग्रीन हाउस हम जिसे कहते हैं, चाहे हाई टेक हो या लो कास्ट हो या जो मैनुअल होता हो, उसमें आप तो उसमें जिम्मेदारी करते हैं जी। तो मैं भी अलहमदुलिल्लाह उसमें करता हूँ। तो आप समझाइए हमें थोड़ा सा, मतलब उसमें और बाहर जो जिम्मेदारी हम करते हैं, जो सब जिम्मेदारी हम करेंगे उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा आप हमें बता दें। देखिए, एक तो जो है बाहर आप जिम्मेदारी करते हैं उसमें बड़े चैलेंजेस का सामना, जैसे इंसेक्ट वगैरह जो है उसमें हमला करते हैं। जो भी हमारा प्रोड्यूस है उसके अंदर जो है वो कीड़े मकोड़े जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, या जानवर भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो दूसरा जो है हमारा प्रोड्यूस जो है काफ़ी देर से तैयार होता है। तो इसमें जो है जो लो कास्ट पॉली हाउस या हाई कास्ट पॉली हाउस है, हाई टेक पॉली हाउस है, या अगर कोई छोटा सा पॉली हाउस है, उसके अंदर एक चीज़ जो है, एक तो आपका जो प्रोड्यूस है वो जल्दी तैयार होता है, एक तो बाहर का जो है उस पर आबोहवा का असर नहीं पड़ता, इतना असर नहीं पड़ता है, और कीड़े मकोड़े जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और हमारे पास बिल्कुल प्योर जो है जो भी प्रोड्यूस हमारा तैयार होता है प्योर तैयार होता है। तो अब के लास्ट पे क्या कहेंगे आप जनाब वैली फार्मिंग के व्यूअर्स को, खासकर नौजवानों को ज़मींदारी के लिए, मतलब जिस ज़मींदारी को अभी भी बहुत सारे लोग जो है ना हकीर नज़रों से देखते हैं, मतलब ये कहते हैं कि ये काम जो है ना इस काम से करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी जो फैमिली है पूरी फार्मिंग पे पल रही है, आप जो अपना जो मतलब हम कहेंगे आपका जो उठना बैठना रहन सहन मकान दुकान जो भी मसला गाड़ी जो भी है वो आप ज़मींदारी से ही करते हैं सब, तो क्या कहेंगे ज़मींदारी के बारे में? जी, मैं यही कहूँगा कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें जो है इनकम के बहुत बड़े ज़राए मौजूद हैं। मैंने जब 2012 में स्टार्ट की थी तो मैं तमाम अपना खर्चा चला पा रहा था। अभी जो है हमारा जो है हम आराम से जो है हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपने बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी किसी किस्म की परेशानियां नहीं हो रही हैं। लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप फार्मिंग की तरफ आइए। आप ये मत कहिए कि हमारे पास सोर्स नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। पानी के लिए आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम का फ़ायदा उठाना है। आप रेन वाटर हार्वेस्ट कीजिए, आप छतों का पानी अपने तालाबों में जमा कीजिए, आप इसके फार्मिंग की तरफ आइए और मॉडर्न फार्मिंग की तरफ आइए, आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ आइए, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आइए और आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ आइए। आप जो है आप ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं रह सकते हैं और आपकी जो है इनकम अच्छी रहेगी और आपका जो है आपका टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होगा, आपको उस टाइम की कीमत मिलेगी। आखिर पे आप बताइए आपकी उम्र क्या होगी? आप माशाल्लाह फिट लग रहे हैं क्योंकि आप खुद अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। जी, मेरी उम्र जो है तकरीबन 59 ईयर्स मेरी उम्र होगी। तो आप जो काम शाम है खुद करते हो इसीलिए फिट इतना है? जी, मैं खुद करता हूँ। मैं टाइम देता हूँ, 4-5 घंटे जो है मैं खेत में लगाता हूँ और उसके बाद मैं अपने जो है दूसरे कामों की तरफ तो अब्दुल मजीद रोनियाल साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट रामन के एक प्रोग्रेसिव और बेहतरीन फार्मर जो नई चीज़ों को नई टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, उससे फ़ायदा उठाते और लोगों तक भी पहुंचाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कुछ काम जो करें
वो दूसरे लोगों तक पहुँचाए, या डिस्ट्रिक्ट हमारे में, हमारे स्टेट में जो भी फार्मिंग के रिगार्डिंग जहाँ पे भी हमें लगता है कि आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। गर्ज ये होती है कि अगर मजीद साहब कर सकते हैं तो ज़ुबैर साहब भी कर सकते हैं, ज़ुबैर साहब कर सकते हैं तो मेरा तीसरा भाई भी कर सकता है, चौथा भाई भी कर सकता है। अगर आपके पास नौकरी है और कोई कारोबार भी है, कोई धंधा भी है, साथ साथ में अपनी ज़मीनों में आप 10 मरले, 20 मरले, 50 मरले, 100 मरले में अगर आप ज़मींदारी करेंगे तो कुछ न कुछ अपने जो अपनी की पॉकेट मनी जो है, आपका जो खर्चा है, आपकी जो इनकम है उसमें ज़रूर बचेगी, और घर में तैयार करदा चीज़ें आप खाएंगे और आप बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वीडियो को लास्ट पे शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।